अगर आप एसएससी जीडी की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 के बारे में, जिसके 39,000 के आसपास पद हैं। उम्मीद है आप सबने फॉर्म भर रखा होगा और शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हिंदी, रीजनिंग, मैथ के बारे में। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया था कि कैसे क्या, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से टेस्ट लगाना है, बहुत अच्छे से समझाया था। उसी वीडियो में आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई जीएस के बारे में भी बता दीजिए कि एसएससी जीडी की जीएस कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोग पुराने होते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए। और आपको पता होगा एसएससी जीडी के जब फॉर्म भराए जाते हैं उसके साथ में ही डेट आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा, आप सबको पता होगा। तो इसके लिए हमको जीएस कहाँ से कैसे तैयार करें, बिल्कुल फ्री में। हमने जो पिछली वीडियो बताई थी उसमें भी हमने हिंदी, रीजनिंग, मैथ जो बताया था, बिल्कुल आपको यूट्यूब के माध्यम से क्या सहारा लेना चाहिए, कहाँ से कैसे ऐप से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने बता दी थी बिल्कुल फ्री में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि फ्री में जीएस कैसे तैयार करें, और वो भी कम समय में। अगर आपको ये भी पता होगा कि जीएस का अहम रोल रहता है, क्योंकि एसएससी जीडी में जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, उनमें तो अमूमन आपने देखा होगा, चाहे बिगिनर लड़का हो चाहे जैसा हो, वो अमूमन आपने देखा होगा 18-19 क्वेश्चन कर लेता है। और थोड़ा सा अगर जिसने 6 महीने 7 महीने तैयारी की होगी तो वो 20/20 भी कर लेता है। लेकिन जो अहम रोल होता है वो जीएस का। तो जीएस की बिल्कुल फ्री में तैयारी, या यूँ कह लीजिए बिल्कुल अच्छे से जो स्ट्रेटजी होती है कहाँ से तैयारी करें, आज के वीडियो में बताते हैं। और मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ऑफलाइन में कोई बुक ले आते हैं फिर उसको लगाते हैं, या हम लोग ऑनलाइन लगाना चाहिए। मतलब अच्छे से आपको समझा देंगे आज के वीडियो में, कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसी चीज़ को आप एग्ज़ाम तक फॉलो कर लेना, कहीं ना कहीं यकीनन देखना अपना, जब मतलब पेपर होगा तो आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके। और सेफ स्कोर अभी क्या लेके चलें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो एसएससी जीडी 2024 वाली की कट ऑफ लगी है, उसकी हाई लेवल, टॉप लेवल पे लगी जाके है। तो इस बार क्या टारगेट करके चलें जिससे एक सीट सुनिश्चित हो सके, ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहना। देखो, सबसे पहले हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो बेहतर से बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। आपको हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि लूसेंट की बुक आपके पास में होनी चाहिए जीएस की। अगर लूसेंट की बुक है तो उसको आप ये कह लीजिए 2 से 3 बार एग्ज़ाम तक पढ़ो अच्छे से। लूसेंट के अलावा कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है हाई फाई लेवल की, मतलब कोई कहे ये सजेस्ट कर दे, वो ले लो, ये ले लो, तो वो उन पे ध्यान मत देना है आपको। आपको लूसेंट बुक आपके पास में होनी चाहिए जीएस की, ठीक है। या आरडब्ल्यूए की जो येलो वाली बुक है, हालांकि वो मुझे नहीं लगता इतनी सफिशेंट है। आपके पास में लूसेंट है जो न्यू वाली आई है, न्यू वर्जन, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें। अगर आप लूसेंट ले लेते हैं, देखो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे बेहतर लग रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका बेहतर से बेहतर स्कोर हो सके विद इन कम समय में, ठीक है। अब अभी आप किसी का बैच लेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स को फिर आपको मालूम होगा, नोट्स जब हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन नोट्स एग्ज़ाम तक जो है हम लोग उतना रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ये आप मान लीजिए। और अब उतना समय नहीं है, जब 2 महीने बीच में बचे हैं, किसी का बैच लें फिर वहाँ से नोट्स बनाएं, तब इतना नहीं मतलब समय है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो लूसेंट बुक आपके पास में होनी चाहिए। उसके अलावा आपको सिर्फ यूट्यूब पे एक क्लास देखनी है, वो भी नवीन सर की देखनी है, जीएस की। देखो, कोई कुछ भी कहे कि जीएस नहीं फंसती है, ये है वो है, कई लोगों ने इसी को पढ़ के और अच्छा स्कोर किया है। मैंने भी कई एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है। आपको हम बताते हैं जो मतलब क्वेश्चन कराएं, जैसे सर ने क्वेश्चन करा दिया, अगर आपको ये मालूम है तो उसको छोड़ दो, और उसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाएं उनको देखो कि वो हमें आते हैं या नहीं आते हैं, उनको लिख लो, ठीक है। एक कॉपी बनाओ बढ़िया सी, मतलब जो आपको नहीं आए वही लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन की तरफ से उतारने लगे, लिखने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है लीप अप होती, ठीक है। आपको वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको नहीं आता है, या आपको लगता है कि ये मैं भूल जाऊँगा जल्दी में ही, मतलब कुछ दिनों में, तो वो आपको लिख लेना है, बढ़िया से हाईलाइट कर देना कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नायक सीरीज जो सर की पड़ी है प्लेलिस्ट, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। तो ये जो 35 वीडियो हैं, इनको एक रोज़ करके देखते रहना भाई, यकीनन मज़ा आएगा। आप जब देखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर ही है ये क्लासेस, ओके। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से हैं तो वो भी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, कोई इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जो मतलब जिसमें जीएस ना फंसाई जा सके। तो आप वो क्लास जब 35 देख लेंगे, 35 हालांकि देख के ये नहीं करना है आगे के काम, आपको लूसेंट भी साथ में पढ़ते रहना है, आपको नवीन सर की एक क्लास लेते रहना है, बस एक क्लास, ज़्यादा नहीं, एक क्लास,
ये नहीं कि मतलब कोई और कह रहा है यहाँ से पढ़ो, यहाँ से फंसेगा, वहाँ से फंसेगा। भाई वो चीज़ें अलग होती हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। बस एक क्लास मतलब एक विश्वास करके लगे रहना, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि मैंने भी जीएस वहाँ से पढ़ के बहुत अच्छी की थी, हालांकि बहुत ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि काम चल जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे लूसेंट हो गई आपके पास में, वहाँ से जैसे आप पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, वो अपना देखते रहना कि मुझे 15 दिन में ये ख़त्म करना है, 10 दिन में ये ख़त्म करना है, 4 दिन में मुझे भूगोल ख़त्म कर देनी है, 4 दिन में हमें पॉलिटी ख़त्म कर लेनी। वो इस तरीके से टुकड़ों में बांट के अपने पढ़ते रहना अच्छे से। जो वहाँ पे आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊँगा, उसको नोट कर लेना, ठीक है, अलग से, या उसको हाईलाइट कर देना। ये लूसेंट में कर लेना। और जब क्लास देखना, क्लास एक डेली देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्लास जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप से एसएससी पूछ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, अभी बेसिक मजबूत नहीं होगा। तो जब क्लास देखेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, जब सर वगैरह कराएंगे क्वेश्चन और लेके आएंगे, तो वो आप कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में वो फंस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको आगे की स्ट्रेटजी बताते हैं। क्या, देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा एसएससी की जीके जो प्रीवियस पेपर की पड़ी है, ये आपको इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। कोशिश करना 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगा लें, ठीक है, और 2 लगा लें, उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आता उसको लिख लो, ओके। तो आप जब आके देखेंगे तो यहाँ पे सीजीएल के, सीएचएसएल के, जीडी के, और इसमें जीडी के पता है 2024 तक के आ गए हैं, 2019, 2021, 2018 जो भी भर्तियाँ हुई हैं 2024 तक की आ गई, जो 2022 सभी इसमें आ गए हैं जीके, ठीक है। अब जब इनको आप कर लेंगे तो क्वेश्चन जाएगा कहाँ बाहर, आप बताओ कहाँ जाएगा। और यहीं से कोई जो टीचर लोग कराते हैं, यहीं से 4-4, 5-5 क्वेश्चन उठा लेते हैं, 2 यहाँ से उठा लिए, 2 यहाँ से उठा लिए, 2 यहाँ से, और प्रैक्टिस सेट बना लिया। लो, मतलब आ रहे हैं 2-2 घंटे ख़राब कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो ऐसा मतलब नहीं करना है, आप खुद ही यहाँ कर लेना है आके। मैं इसीलिए आपको स्ट्रेटजी लेकर वीडियो आया हूँ कि आपका समय ना ख़राब हो, राइट। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मतलब हर एग्ज़ाम के जो एसएससी में होते हैं। इसके अलावा हम आपको और बता देते हैं चीज़ें कुछ। एसएससी जीडी 2025 के नाम से आपको टेक्स्ट बुक पे ये टेस्ट मिल जाएंगे, देख लेना ऐसे करके। इसको अपना जो है इनरोल कर लेना, वहाँ पे आपको जो है स्क्रीन पर ही दिख जाएगा जब आप खोलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये 25 फुल मॉक टेस्ट मिले हैं, ये देख लीजिए। इनको आपको कोशिश करना कि हफ्ते में 2 या 3 ज़रूर लगा लें, ठीक है। हमारे पास उतना समय नहीं है, नहीं तो हम एनालिसिस करा देते बहुत अच्छे से, जिससे आपकी भी कंटिन्यूटी बन जाए। और देखो संडे को तो आरडब्ल्यूए पर आता है, ठीक है, आरडब्ल्यूए वाला भी लगा लेना, मैं नहीं कह रहा हूँ ना लगाना। आपको जैसा लगे कि हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है तो लगा लेना, नहीं आ रहा तो फिर यही टेक्स्ट बुक पे लगाते रहना। ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल हूबहू मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप जो है ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, ये सेक्शन वाइज लगा सकते हैं, ये करंट अफेयर के हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं लगा लेना, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। जब यहाँ पर देखेंगे तो ये टेक्स्ट बुक पे आपको मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगा के जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। और ये फुल मॉक टेस्ट है, ऐसा नहीं है सेक्शन वाइज है, ये वाला जो है ये फुल मॉक टेस्ट है। और इसके साथ में ही एक हफ्ते में अभी लाइव वाले शुरू होंगे, हर हफ्ते में लाइव चलते रहते हैं, ठीक है। ये सब टेस्ट मिलेंगे कहाँ, आपको टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। टेक्स्ट बुक पे जब आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर का ले लेंगे या लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट बुक पे ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। चाहे वो हमने प्रीवियस पेपर जो दिखाया उसका जीएस वाला, या आपको फुल वाला दिखाया एसएससी जीडी का, वो आपको आराम से वहाँ मिल जाएंगे। आप और भी ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको भी मालूम होगा इस वक्त जो टेक्स्ट बुक पे है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के लिए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हूबहू आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए अगर लेना चाहते हैं तो ये कूपन कोड यूज़ कर लेना, जिसमें आपको इतने में पड़ जाएगा। आप भर भर के टेस्ट लगा सकते हैं, जो हमने अभी आपको दिखाया वो सारे टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो ये हमने आपको दिखा दिया। अगर इतना आप कर लेते हैं तो यकीन मानना दोस्त, भरोसा रखना कि आपका स्कोर वाकई में बढ़ेगा, ठीक है। जब आप ये वाली क्लास कर लेंगे, डेली ये करते रहेंगे, ठीक है। देखो ऑनलाइन भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल वैसे हो गए हैं। तो ऑनलाइन मतलब पढ़ना तो नवीन सर की एक क्लास देखते रहना, वो वाली नायक सीरीज वाली, वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा क्या, जब वो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो ज़रूर लिखते रहना, ठीक है। अगर नहीं आपको मालूम हो तो लिखते रहना, कि वहाँ से आपको ये पता लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी उठाता है। और बाकी जो मैंने प्रीवियस पेपर वाले दिखाए उनको करते रहना, उनको ज़रूर एक दो डेली करते रहना, ठीक है। और वो पहले एसएससी जीडी के ख़त्म कर लेना, फिर अलग वैकेंसी के जैसे सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, ठीक है, जेई के, वो अलग अलग करते रहना। वो आपको प्रीवियस पेपर करते रहना है सेक्शन वाइज, जैसे जीएस का। फिर उसके साथ में फुल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। सारी चीज़ें, सारी बातें कर ली जो ज़रूरी थी। और लूसेंट की बुक जो है वो आपके पास में होनी चाहिए, बहुत अच्छी लूसेंट की बुक है, ओके। तो जीएस एसएससी जीडी के अगर ये इतना आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका 20 में से मतलब ये कह लीजिए 16 तक करने का मतलब
इसी प्रकार से एक मेरा दोस्त है, मैं बताता हूँ। तो उस एक या दो दोस्तों को मतलब जीडी में है, अभी मैं रनिंग करने जाता हूँ, वहाँ पे पूछा था। तो उन लोगों के जीएस में एक के 15 क्वेश्चन राइट, एक के 16, और हूबहू यही उन्होंने मतलब स्ट्रेटजी अपनाई थी। ठीक है, तो आप भी एक बार इसको फॉलो करके ज़रूर देख लेना। कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है वो मेरा विश्वास कह रहा है कि 15 से लगा करके 16 तक भी जा सकता है। ठीक है, बस इतना कर लेना। लेकिन ये है कि हाँ भाई 10 दिन के 10 दिन बाद फिर हमने दूसरी स्ट्रेटजी बदल दी, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल इसी पौनर पे इसी से अच्छे से करते रहना। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब ऑनलाइन लगा टेस्ट या ऑफलाइन, तो मैंने दिखा दिया कि ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन ही टेस्ट बेहतर होता है। ऑफलाइन मतलब देखो, ऑफलाइन पेपर है तो ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब जैसे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दीजिए। 25 मैंने टेस्ट दिखा दिए, उस पर टेक्स्ट बुक पे पड़े हैं, वो लगा लेना। और संडे वाला आपको RWA पे लगा लेना। यहाँ से आपका अच्छे से जो है वो टेस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन मेरे ख्याल से नहीं लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन ही लगाइए। अब सेफ़ स्कोर क्या मान के चलें, एक सेकंड। सेफ़ स्कोर जो मेरी नज़र में आ रहा है वो अभी जो मॉक में है वो 140 के तकरीबन आप लेके चलिए। 140 के आसपास में अगर मॉक में बने, 130 प्लस बनता रहे, 135 बनता रहे, 140 बनता रहे, 140 के टच में रहे, प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, लेकिन 140 के राउंड ऑफ रहे, तो आप ये कह लीजिए हिंदी भाषी से रहेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मॉक टेस्ट में हमेशा टारगेट जो है उसको उठा के चलना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करना कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ में अच्छा स्कोर उठता रहे, और जीएस में ये जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करते रहना, तो आपका जो है 15-16 या 14-15 के आसपास में हर मॉक में और फिर रियल एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये बातें कर ली हम लोगों ने एसएससी जीडी जो 2025 की थी। सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता दी। एक सब्जेक्ट में हमने बताया था हिंदी, रीजनिंग, मैथ के बारे में, और इसमें मैंने जीएस के बारे में बता दिया। अब आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसी वीडियो है, अच्छी लगी या नहीं लगी। इस वीडियो को जो भी बताई गई चीज़ें वो फॉलो कर लेना, तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। जो पॉइंट, कुछ भी पॉइंट छूट गए आप कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई दे दें, नहीं तो उस टॉपिक पे अगली वीडियो आ जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।